अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर काम जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो कर दी गई है। काजी ईसा की जानिब से गरम देश का उल्टा दिया गया है। आपको याद होगा कि ये जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी वही हैं जिन्होंने एकदम से इस्तीफ़ा दे दिया था और एक बड़ा भुंजाल खड़ा हो गया था। जिस डर से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था वो भी काम नहीं आया और उनके खिलाफ कार्रवाई डाल दी गई है। आखिर उनके खिलाफ क्या एलिगेशन थे, किसके ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई ये बड़ी जो है वो डाली गई, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और दूसरी जानिब एंकर इमरान रियाज की जानिब से एक पैगाम जेल से भेजा गया है। उनको कौन सी डीलें ऑफर करवाई जा रही हैं, किस तरह का प्रेशर है, क्या दबाव उनके ऊपर डाला जा रहा है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। लेकिन एंकर इमरान रियाज और असद तूर के हवाले से मैं वीडियो के स्टार्ट से ही आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि उनकी सेहत, उनकी हिफाजत के लिए दुआ करें और उनकी रिहाई के लिए दुआ करें और सोशल मीडिया के ऊपर उनके हक में आवाज़ उठाएं। यही वो दो सहाफ़ी हैं जो इस वक्त हक और सच के ऊपर हैं और उनके ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं हक और सच के साथ खड़े होने के ऊपर। वो जर्नैलों के ख़िलाफ़ बोलने के ऊपर, जजों के ख़िलाफ़ उनको बेनकाब करने के ऊपर जो है वो उनके ख़िलाफ़ अब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इंतकामी कार्रवाइयों को उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो उनके हक में ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएँ। नाज़िर काम तफसीलात में जाने से पहले ये भी आपसे दरख्वास्त कि इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़िर काम इन तफसीलात में जाने से पहले एक दो खबरें और मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो आपको पता है कि जो इस वक्त बड़ा मसला बना हुआ है वो मखसूस नशिस्तों का, और मखसूस नशिस्तों और धांधे के हवाले से इतवार के रोज़ मुल्कगीर एहतजाज की कॉल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे रखी है। और उसके बाद अब ये बहुत बड़ा भुंजाल आने वाला है। ये एक महीना रमज़ान का ही गुजरेगा, ठंडा गुजरा, उसके बाद जो है वो सियासी गर्मा गर्मी अपने अरूज पर होगी। मौलाना ने भी जो है वो जंग का बगल बजाया हुआ है और बाकी जमातें भी जो है वो तैयार बैठी हुई हैं। ये कंपनी ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। तो इस हवाले से जो चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उन्होंने जो है वो इसको चैलेंज कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट में। एक तो पेशावर के अंदर मैं आपको बता दूं कि पेशावर के अंदर जो है वो हुक्म इम्तना जारी किया गया था। हुक्म इम्तना के अंदर जो है वो आज 5 रुकनी बेंच ने जो है वो इस हवाले से जब समाअत की तो उसके ऊपर उनको मज़ीद जो है वो आगे तोसी जो है वो 13 मार्च तक दे दी गई। इसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर जो उन्होंने चैलेंज किया वो भी रखता हूँ। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। बाबर अवान एडवोकेट ने दलाइल दिए कि सदारती इलेक्शन हो रहा है और 93 सीटों वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। जिस जमात के सूबे में एक असम्बली मेंबर है उसको 2 मखसूस नशिस्तें मिली हैं। इलेक्शन कमीशन ने गिफ्ट में इन पार्टियों को मखसूस नशिस्तें दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह ने कहा कि केस की तैयारी के लिए वक्त चाहिए। अटॉर्नी जनरल आज सुप्रीम कोर्ट में है, इस केस में अगर टाइम दिया जाएगा तो अच्छा होगा। पीटीआई वकील काजी अनवर एडवोकेट ने भी कहा कि एडवोकेट जनरल की तैनाती आज होगी जो इस केस में पेश होंगे। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर पेश हों। हुक्म इम्तना बुध के दिन तक होगा। बुध के दिन इस केस को दोबारा सुनेंगे और पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तोसी करते हुए समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। तो यानी कि ये मामला पेशावर हाई कोर्ट ने मजीद लंबा जो है वो लटका दिया है। अब इस हवाले से जो है वो नाज़िर काम जो चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उनकी जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई उसमें इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया, जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ना तो ट्रिब्यूनल है और ना ही अदालत है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब असम्बली में सीटों के तनासुब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन जो है वो लड़ा या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साहबजादा अहमद की दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का अमल आइन में तरमीम के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन का फैसला अपने इख्तियार से तजावुज़ है। ये आज उन्होंने जो है वो चैलेंज किया। नाज़िर काम अब आते हैं जो एक और ख़बर ले लीजिएगा, वो ये है कि वो जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं जो गोलू मोलू हैं उनको आज बड़ा रिलीफ दिया गया है। और वो रिलीफ क्या है आप देखें कि किस तरह जो है नाज़िर काम, जिस तरह जो इसाक डार हैं, सलमान शहबाज हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, इन सबको जो है वो लंदन बैठे इंसाफ मिला है। अब हसन हुसैन नवाज को भी जो है वो लंदन बैठे इंसाफ मिला। आप देखें कैसे ये मोतबर फैमिलीज़ हैं। किसी गरीब को इस तरह इंसाफ नहीं मिला। किसी गरीब को जो पाकिस्तान के अंदर बैठे जो इंसाफ के लिए दुआइयाँ दे रहे हैं उनको रुलाया जा रहा है, लेकिन एक फैमिली है उनको लंदन बैठे एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो बायोमेट्रिक के लिए लोग पहुंच जाते हैं और उनको इस तरह इंसाफ दिया जाता है।
तो अब हसन हुसैन नवाज के जो दायमी वारंट हैं वो मुअत्तल कर दिए हैं और 13 मार्च तक जो है वो ये मुअत्तल कर दिए गए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं। और दूसरी जानिब आप ज़रा सुने कि जलाओ घराओ केस में यानी कि जो हमाद अज़हर हैं और असलम इकबाल हैं, और असलम इकबाल वो हैं जो आए, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया, उनकी कोई वीडियो को सबूत नहीं, उनके ख़िलाफ़ वो अपनी बेटी की शादी में बिज़ी थी। अब उनको जलाओ घराओ केस में जो है वो 6 मुल्ज़मान हमाद अज़हर और मियां असलम इकबाल समेत तो उनको इश्तिहारी करार दे दिया है। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जज नवीद इकबाल ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए 6 मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दे दिया। इश्तिहारी करार दीगर मुल्ज़मान में मोहम्मद कासिम, मलिक हैदर, समर और अदनान अशरफ शामिल हैं। दौरान समाअत पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्ज़मान ने खुद को रुपोश कर रखा है और मुल्ज़मान के खिलाफ थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। एक जानिब पाकिस्तान के अंदर इंतकामी सियासी कार्रवाइयाँ हैं और दूसरी जानिब एक फैमिली को लंदन बैठे रिलीफ मिल रहा है। ये फ़र्क है, ये आप और शरीफ फैमिली में फ़र्क है। ज़रा अपने आप को इतना मोतबर ना समझा करें आप, ठीक है। तो नाज़रीन काम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाली और फिर जो है वो आपके सामने एंकर इमरान रियाज वाली बात रखते हैं। नाज़रीन काम जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर के खिलाफ कोई ऑलमोस्ट 9 शिकायतें आई जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें थी, मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर जो उनके खिलाफ फैसला है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जब इनके खिलाफ ये 9 शिकायतें थी जिनमें 2020 में सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर का नाम एक मुबैना ऑडियो लीक में सामने आने के बाद उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पाकिस्तान बार काउंसिल समेत दीगर की जानिब से मिसकंडक्ट के इल्ज़ाम पर मुतअद्दिद शिकायती दरख्वास्तें दायर की गई। एक ऑडियो आई थी जिसमें परवेज़ इलाही साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो केस लगवाने के हवाले से कि वो मज़ाहर नकवी की अदालत में लगवाइएगा, वो परवेज़ इलाही की जो ऑडियो आई थी। उसके बाद नाज़रीन काम मुस्लिम नून लॉयर फोरम पंजाब की जानिब से जमा कराई गई दरख्वास्त में जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर जजों के ज़ाब्ता अखलाक की संगीन खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम लगाया गया था। इसी तरह लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक वकील मियां दाऊद ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करके उनके असासों की तहकीकात का मुतालबा किया था। इसी तरह रेफरेंस में कहा गया था कि जज ने अपने बेटों बेटियों की बैरून मुल्क तालीम और एक ताजर जाहिद रफ़ीक से माली फ़ायदा हासिल करने के लिए अपने असर रसूख का इस्तेमाल किया। जज PTI और इसके कायद इमरान खान के साथ अपने ताल्लुकात को खुलेआम जो है वो जाहिर करते हैं। वो अपनी ज़ाती रंजिशों की वजह से दूसरी सियासी जमातों के खिलाफ ख़तरनाक होने का दावा भी करते हैं। इसके बाद कौमी असम्बली ने आमदन से ज़्यादा असासे रखने के इल्ज़ाम का सामना करने वाले जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का केस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भिजवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट में शिकायत जमा होने पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इस वक्त के सरबरा साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद से राय तलब की थी। उसके बाद जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इससे कबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नाम खत में अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई को बदनीति पर मुबनी करार दिया था और मुहिम करार दिया था और कहा था कि मेरे खिलाफ फजूल और गैर संजीदा शिकायत दर्ज की गई है जो कि अदलिया के खिलाफ बदनीति पर मुहिम का हिस्सा है। ये नाज़रीन का मुख्तलिफ शिकायत थी इनके खिलाफ और अब जो है वो इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर दी गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अब इन्होंने जो है वो बचने के लिए जो है वो इस्तीफ़ा भी दिया था और इसके ऊपर जो कहा जा रहा है वो ये था कि इस्तीफ़ा दे देते हैं अगर ये मुर्तकिब करार होते, इनको जो मिसकंडक्ट का मुर्तकिब अब करार दे दिया गया है जो इनके खिलाफ फैसला आया है, अगर हाजिर सर्विसेज होते हुए यानी कि इस तरह फैसला आता है तो उसकी पेंशन तमाम रात जो है वो वापस ले ली जाती हैं। इस डर से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था लेकिन ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने वो कार्रवाई जारी रखी। तो आज जो है वो फैसला आ गया और अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इलामी में कहा गया कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत आई, उन्हें मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देते हुए ओहदे से हटाना चाहिए। इलामी में कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय सदर ममलिकत को अरसाल कर दी है और राय सदर ममलिकत कार्रवाई के मजाज हैं, राय पर सदर ममलिकत कार्रवाई के मजाज हैं। तो ये नाज़े काम अब इनके खिलाफ यानी कि इनको मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया गया है और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला है। अब इसको चैलेंज मेरा ख्याल है नहीं किया जा सकता। बरकैफ जो भी मज़ीद होंगी तफसीलात वो भी आपके सामने रखेंगे कि जा सकते हैं या नहीं जा सकते। और अब जो है वो सदर ने असम्बली अरसाल कर दी है, सदर साहब जो है वो उनको हटाना पड़ेगा, नहीं हटाएंगे तो यानी कि सदर अगर इसको रिजेक्ट करते हैं असम्बली को तो वो बाद में ऑटोमेटिकली जो है वो कहने के मंजूर हो जाती है। तो नाज़रीन काम ये बहुत बड़ी कार्रवाई जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ आज कर दी गई है। बिलाखिर उन्होंने बचने की बड़ी कोशिश की, इस्तीफ़ा भी दिया, रिज़ाइन भी दिया, बिलाखिर वो काम नहीं आया। अब आते हैं एंकर इमरान रियाज के हवाले से। नाज़रीन काम एंकर इमरान रियाज का जो पैगाम है
वो ये है कैंप जेल से। उन्होंने कहा कि नए मुकदमात जो है वो मेरे ऊपर डालने की तैयारी की जा रही है, और जेल में उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर शदीद दबाव है। और शदीद दबाव का मतलब आप समझ सकते हो। और उन्होंने कहा कि अपना मौक़िफ़ जो है वो तब्दील करें, वरना आज़ादी भूल जाएं। यानी कि अपना मौक़िफ़ तब्दील करें, अदरवाइज़ जो है वो आप आज़ादी भूल जाएं, आपको कैद रखेंगे। और आपको याद होगा कि जिस दिन अभी ये कल एंकर इमरान रियाज को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया, वहाँ पर भी उन्होंने यही बात की कि सहाफ़ियों ने, यानी कि उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट बनने तक आपको गिरफ़्तार किया गया है, फिर ये वज़ीर आज़म वाली बन जाए, फिर सेनेट का, तो इस तरह की भी थी कि इस जो है वो डर से उनको गिरफ़्तार किया हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि लंबा अरसा जेल में रखेंगे अगर आप जो है वो ये अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करते, और धांधली पर मौक़िफ़ बदलने और नई हुकूमत पर तनकीद ना करने का भी मुतालिबा जो है वो उनके ऊपर किया गया। यानी कि जो नई हुकूमत बनी है उसके ऊपर भी आप तनकीद नहीं करेंगे, धांधली के ऊपर भी आप जो है वो नहीं बोलेंगे, तो फिर एंकर इमरान रियाज बोलेगा किसके ऊपर। उसके बाद उन्होंने कहा कि एफआई और पुलिस को इस्तेमाल किया जाएगा, और अहले खाना पर भी शदीद दबाव इस वक्त डाला जा रहा है। यानी कि इस वक्त ये उनके ऊपर शदीद किस्म का प्रेशर और दबाव है, और उनको उनका मौक़िफ़ तब्दील करने के लिए कहा जा रहा है। तो इस हवाले से जो डटे हुए हैं, बहुत कुर्बानी दी है एंकर इमरान रियाज ने। एंकर इमरान रियाज को आपके साथ की ज़रूरत है। आपको हर सूरत सोशल मीडिया के ऊपर उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उनके लिए फिज़िकली भी मुजाहरे करने चाहिए, पुरअमन मुजाहरे, कानून की हद में रह कर के बाहर निकलना चाहिए। ख़ासकर बूढ़े लफाफे जो अपने आप को सहाफ़त का चैम्पियन समझते हैं। इस हवाले से मैं अपनी अगली वीडियो में स्टार्ट में थोड़ी गुफ्तगू करूँगा कि कौन सी बारीक वारदात डाल के वो पतली गली निकल जाते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।